हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री ईशोपनिषद, जिसमें हम प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये 10वीं कक्षा है और ये मंत्र संख्या 6 पर आधारित है। इससे पहले मंत्र संख्या 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो YouTube पर उपलब्ध हैं। गीता ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप जाकर उन कक्षाओं को देख सकते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर बार की तरह इस बार भी पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे, जिसमें हम उन बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो पिछली कक्षा मंत्र संख्या 5 पर आधारित थी और वो मंत्र था तदे जयति तन्ने जयति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी? हमने ये पढ़ी थी कि मंत्र में बताया गया है कि परमेश्वर चलते हैं पर नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन बिल्कुल पास भी हैं, वे हमारे भीतर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं। तो इस प्रकार की बात हमने भगवान को लेकर पढ़ी थी। अब इसका अर्थ क्या किया जाए, इसको कैसे समझा जाए? तो हमने इस बारे में समझाया था कि जैसे मंत्र संख्या 4 में, जिसमें ये बताया गया था कि भगवान बिल्कुल स्थिर भी रहते हैं और भगवान मन से अधिक वेगवान भी हैं। भगवान जितने भी दौड़ने वाले हैं उनसे सबसे अधिक दौड़ते हैं। वो एक स्थान पर रहते हुए भी समस्त सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार की बातें हमने मंत्र संख्या 4 में पढ़ी थी। और मंत्र संख्या 5 में हम पढ़ रहे हैं कि वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, दूर भी हैं, बहुत पास भी हैं, भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। तो मंत्र संख्या 4 और 5 में एक बात समान है, एक बात कॉमन है, वो है कि इन दोनों मंत्रों से हमें ये बात पता लग रही है कि भगवान अचिंत्य हैं। तो ये शब्द देखिए, बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अचिंत्य का क्या मतलब ये है? अचिंत्य शब्द में चिंतन जो है वो शब्द वहाँ से बना है। चिंतन मतलब हमारी विचार शक्ति, हमारी तर्क शक्ति, इसके आधार पर हम चीज़ों का जब आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो भगवान के बारे में बताया गया है कि वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब वे हमारी विचार शक्ति, तर्क शक्ति के भी परे हैं। उनको समझना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार से हम अपनी तर्क शक्ति से सामान्य अपने जीवन में कई बातों को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसी तर्क शक्ति, उसी सामान्य चिंतन शक्ति के द्वारा हम भगवान की कार्यकलापों को, भगवान के बारे में यदि समझने का प्रयास करें तो बड़ा कठिन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमारी सामान्य चिंतन शक्ति से परे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई वो चलते हैं। अगर चलते हैं तो भाई नहीं चलते हैं ये कैसे समझ में आ सकता है?
या भगवान बहुत दूर हैं किंतु निकट भी हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए कहते हैं भगवान अचिंत्य हैं। तो मंत्र संख्या 5 में प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से अपना तात्पर्य में सब बातें हमें यहाँ बताई हैं, उसमें उन्होंने भगवान के विग्रहों का उदाहरण लिया है। भगवान के विग्रहों का उदाहरण लेने से वो इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति कैसी है। विग्रहों के उदाहरण से उन्होंने भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया है। अब विग्रहों के उदाहरण से अचिंत्य शक्ति कैसे हम समझ सकते हैं, ये बात कैसे समझ में आती है कि विग्रहों का उदाहरण दिया जाए तो भगवान अचिंत्य हैं। तो उसके बारे में हमने ये चर्चा करी थी कि कई धर्मों के लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यदि हम कोई भगवान का विग्रह बनाते हैं, उनकी कोई मूर्ति बनाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने भगवान को सीमित कर दिया है। भगवान तो बहुत बड़े हैं, बहुत असीमित हैं, और उनको एक छोटी सी प्रतिमा हमने उनकी बनाकर, चाहे वो मिट्टी की बनाई हो, चाहे वो आपने पत्थर की बनाई हो, या किसी पीतल की या किसी धातु की बनाई हो, तो उससे ये बात समझ में आती है या ये संदेश जाता है कि भगवान तो असीमित हैं, लेकिन आपने उनको एक छोटी सी प्रतिमा में कैसे सीमित कर दिया है। तो ये उनके तर्क के अनुसार ये संभव नहीं है, और कई धर्म तो इस बात को बड़ा ही उसका ऐसा समझते हैं कि बहुत ही घृणित कार्य है जो है वो होता है कि भगवान का विग्रह बना दिया गया है। तो यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में थोड़ा समझ लें कि भगवान को समझना अचिंत्य है, उनकी शक्तियाँ हमारी चिंतन से परे हैं, तो जब ये बात हमें भगवान के बारे में समझ में आती है तो विग्रहों का उदाहरण भी हम अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। कैसे कि जो ज्ञानी ये सोचते हैं कि पत्थर, पीतल, मिट्टी आदि के बने हुए विग्रहों में भगवान कैसे हो सकते हैं, उन अज्ञानी जन को ये बात नहीं समझ में आती है कि भगवान भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के स्वामी हैं। वो कहते हैं कि भाई भगवान तो बहुत बड़े हैं, उनको आप ऐसे सीमित कैसे कर सकते हैं। तो उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि भगवान आध्यात्मिक शक्तियों के भी और भौतिक शक्तियों की भी, सब कुछ जो इस जगत में है वहाँ भगवान का उपस्थिति है, सब कुछ जो आध्यात्मिक है वहाँ भी भगवान की उपस्थिति है। भगवान दोनों शक्तियों के स्वामी हैं। और अगर हम कोई भौतिक वस्तुओं से उनका कोई रूप, कोई विग्रह बनाते हैं, तो भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो भौतिक तत्वों से बने हुए अपने विग्रहों को भी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने भगवान की अचिंत्य शक्ति के अन्य उदाहरण भी देखे। अन्य उदाहरण क्या थे? जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी बाएं हाथ की एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो कई लोग सोचते हैं या पूछते हैं, तर्क करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भाई भगवान ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से ढूंढा? वो गोवर्धन पर्वत, पहली बात तो इतना भारी पर्वत कोई उठा सकता है, यही संभव नहीं है। उसके बाद पर्वत उठाने के बाद भी उस पर्वत को बिल्कुल बीच के ऐसे स्थान से पकड़ना कि वो पर्वत का बैलेंस जो है वो बना रहे, वो कैसे संभव हो पाया? तो ये इस प्रकार से तर्क करते हैं। लेकिन यदि हम बात को समझ जाएं कि भगवान के कार्यकलाप अचिंत्य हैं, तो ये बात बड़ी सरलता से समझ में आ सकती है कि भगवान गोवर्धन पर्वत क्या हो तो पृथ्वी को भी उठा सकते हैं। उसके बाद रामलीला में पत्थरों का पानी में तैरना, तो ये बात कई लोग नहीं मान पाते हैं। वैज्ञानिक जन जो है विशेष रूप से इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भाई पानी में पत्थर कैसे तैर सकते हैं। तो भाई जिस भगवान की कृपा से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उत्पन्न होती है ग्रहों में या किसी भी वस्तु में, उन्हीं भगवान की शक्तियों के कारण वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्षीण भी पड़ सकती है, वो समाप्त भी हो सकती है। तो भगवान के लिए पत्थर तैराना क्या बड़ी बात है? वो बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े इस प्रकार के सूर्य, चंद्रमा, इन जितनी बड़ी बड़ी ये जो विशालकाय वस्तुएं हैं, इनको ब्रह्मांड में तैरा सकते हैं, तो छोटा सा पत्थर पानी में तैराने में क्या समस्या है? उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण दिया हमने, द्रौपदी का चीर बढ़ाना। द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ सकता है? अब लोग बात तर्क करते हैं, भाई अचिंत्य शक्ति को यदि हम समझ लें तो चीर बढ़ाना भी हम समझ सकते हैं। फिर जैसे कि इस मंत्र में बताया गया था कि भगवान दूर भी हैं और निकट भी, उसको कैसे समझें? तो उसको समझाने के लिए हमने ये
तर्क दिया, आपको ये उदाहरण दिया कि भगवान वास्तव में अपने धाम पर भी स्थित हैं। जो ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत, इतना विशाल आध्यात्मिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन नाम का एक धाम है। भगवत गीता में हमें इसका उदाहरण मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने धाम में निवास करता हूँ, तो भौतिक जगत से बहुत दूर है। मन की गति से यदि सैकड़ों करोड़ों अरबों वर्षों तक भी यदि हम भागें दौड़ें तो उनके धाम तक नहीं पहुंच सकते, इतनी दूर है। लेकिन वही भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। अब हम किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसका आलिंगन करें तो वो कितना निकट आ सकता है हमारे, लेकिन भगवान तो वास्तव में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। जो परमात्मा है उनसे निकट तो वो भी नहीं आ सकता। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि भगवान दूर भी हैं और भगवान पास भी हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं पहले चर्चा कर रहा था कि मूर्ति पूजा की भर्त्सना करते हैं कई धर्म, और वो ये कहते हैं कि असीमित भगवान सीमित हो जाते हैं, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण है वो असीमित भगवान सीमित होने के बाद भी असीमित बने रह सकते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। एक छोटे से रूप में आकर भी वो अपनी असीमितता, जो उनकी असीमित शक्तियां हैं, वो बनी रह सकती हैं। इस प्रकार से भगवान को हमें समझना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, और इस बात का उदाहरण हमने देने के लिए, इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया कि एक छोटा सा बालक है और एक बड़ा सारा हाथी उसके सामने है। हाथी बड़ा ऊंचा पशु होता है, तो छोटा सा बालक हाथी के पशु के ऊपर हाथ, सिर के ऊपर यदि हाथ रखना चाहे तो नहीं रख सकता। लेकिन हाथी यदि झुक जाए, बैठ जाए, तो वो छोटा सा बालक भी अपना हाथ उसके ऊपर, हाथी के ऊपर रख सकता है। इसी प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। भगवान अपनी स्वेच्छा से यदि हमें हमारी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं अपनी मूर्ति के माध्यम से, अपने विग्रह के माध्यम से, तो वो कृपावश हमारे निकट आते हैं अपने विग्रहों के माध्यम से। जो हम प्रेम से उनकी जब सेवा करें उनके विग्रहों की, तो वो सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान यदि चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने विग्रहों के माध्यम से अपनी सेवा भी स्वीकार कर सकते हैं। फिर दूर तथा पास, इसका एक और उदाहरण ने देखा। वो उदाहरण क्या था कि यदि कोई भक्त है, वो भगवान के शरणागत है, भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, उनसे प्रेम करने का प्रयास करता है, तो ऐसे भक्त के निकट हैं भगवान। लेकिन जो नास्तिक है, जो भगवान की भर्त्सना करता है, भगवान के अंदर विश्वास नहीं करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो ऐसे अभक्त व्यक्ति से, ऐसे नास्तिक व्यक्ति से भगवान बहुत दूर हैं। तो भगवान पास भी हैं और भगवान दूर भी हैं। इस प्रकार से हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब विग्रहों की जैसे बात हो रही है इस तात्पर्य में, तो विग्रहों को भगवान कैसे मान लें? कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि यदि विग्रह भगवान है, भगवान का साक्षात रूप है, तो हम उन्हें भगवान कैसे मान लें? मान लीजिए विग्रहों के ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए, तो लोग बाग कहते हैं अरे ये तो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो इनको भगवान कैसे मान लें, कैसे भगवान है? तो उस बात को समझाने के लिए हमने ये बात बताई थी कि जो भगवान का विग्रह का जो अवतार है, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि भगवान अपने उस रूप के माध्यम से अपने भक्त से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का जो विग्रहों का अवतार है, उसके माध्यम से वो अपनी शक्ति का या अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अपनी शक्ति और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने क्या बना रखा है इस जगत में? भगवान ने इस जगत में समय को बना रखा है, क्योंकि इस जगत में समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो समय जो है वो भगवान की ऐसी शक्ति है जो भगवान के बल को, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करती है। लेकिन भगवान का जो विग्रह रूप है, उसके माध्यम से तो भगवान मात्र सेवा अपने भक्त की स्वीकार करते हैं। तो यदि कोई मक्खी बैठ रही है या भगवान के विग्रहों का कोई उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो ये वास्तव में एक भक्त का दायित्व है कि वो वहाँ पर इतनी स्वच्छता रखे कि वहाँ मक्खी ना आए, या भगवान की रक्षा करने के लिए वो अपनी जो भी संभव हो सके वो प्रयास करें। तो ये बात हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। उसके बाद इस मंत्र में था अंदर भी हैं तथा बाहर भी। उस बात को हमने फिर एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा में हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछता है, क्या तेरे भगवान इस खंबे के अंदर हैं?
प्रहलाद कहते हैं हाँ है। तो हिरण्यकशिपु जब उस पर प्रहार करता है खंबे के ऊपर, तो भगवान वास्तव में उस खंबे से प्रकट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान वास्तव में कण कण में उपस्थित हैं। वो तो भक्त जब चाहता है, प्रयास करता है, जब भगवान को इस प्रकार स्मरण करता है, तो भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान क्या बाहर भी हैं, हमारे इस जगत के बाहर भी हैं। तो ये हमने मृद भक्षण लीला जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में आती है, जिसमें भगवान मिट्टी खा लेते हैं, तो यशोदा माई जब भगवान के भीतर देखती हैं तो देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान वास्तव में ब्रह्मांड को अपने अंदर रखे हुए हैं, यानी कि भगवान ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में अंदर भी हैं तथा बाहर भी हैं। और इस प्रकार से भगवान अचिंत्य हैं और हमारी तर्क शक्ति के परे हैं। लेकिन उसको जब अचिंत्य उनका हमको बात समझ में आती है, तो उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमने अंत में भगवान के निर्गुण, निराकार और सगुण अर्थात साकार, इस पर भी थोड़ी चर्चा करी। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि भगवान निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं और सगुण भी हैं, साकार भी हैं। किंतु भगवान का जो सगुण रूप है, जो साकार रूप है, वास्तव में उससे ही उनका निर्गुण रूप उत्पन्न होता है। ये वैसे ही है जैसे कि सूर्य देव से सूर्य की किरणें उत्पन्न होती हैं। सूर्य की किरणों से सूर्य नहीं आता है, सूर्य से सूर्य की किरणें आती हैं। इसी प्रकार से भगवान के सगुण रूप से, भगवान के साकार रूप से उनका निर्गुण रूप यानी कि ब्रह्म ज्योति जो है वो हमें मिलती है, हमें प्राप्त होती है। तो ये पिछली कक्षा में हमारी थोड़ी सी अध्ययन रहा। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज का मंत्र जो है, मंत्र संख्या 6, उस पर हम अपना चर्चा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। मंत्र संख्या 6 के अंतर्गत विशेष रूप से हम आज जिस बात पर चर्चा करेंगे वो ये है कि भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें अपने भीतर एक आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न करनी होती है। भगवान को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न करने के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए संगीत सीखता है, तो संगीत सीखने में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अभी आरंभ कर रहा है उसने संगीत सीखना। एक व्यक्ति है जो उसको कुछ वर्ष हो गए हैं सीखते सीखते, 15 वर्ष, 10 वर्ष। और एक व्यक्ति है जो कई वर्षों से 20, 25, 30, 40 साल से संगीत सीख रहा है, वास्तव में संगीत में बिल्कुल पारंगत है। तो एक तो प्रारंभिक स्तर का हो गया, एक मध्यम स्तर का हो गया और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एडवांस स्तर का जो भक्त है। इसी प्रकार से भगवान को देखने की दृष्टिकोण भी 3 स्तरों पर उनका विभाजन किया जा सकता है। वो कैसे, प्रारंभिक स्तर पर भक्त जो होता है, फिर मध्यम स्तर पर जो भक्त होता है और जो एक उन्नत स्तर पर जो भक्त होता है, यानी कि एडवांस स्टेज में जो भक्त होता है। तो तीनों का दृष्टिकोण जो है वो देखने का बिल्कुल अलग अलग होता है, दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण से ही काफ़ी आप देखिए आपकी विचारधारा, आप कैसे सोचते हैं वो पता लगता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के शरणागत है, दुनिया को देखने का, जगत को देखने का उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होगा उस व्यक्ति की तुलना में जो अभी अभी भगवान को जिसने समझना आरंभ किया है। तो आज हम देखेंगे कि मंत्र संख्या 6 में भगवान को समझने के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हैं उनके कितने स्तर हैं और हर एक स्तर की अलग अलग विशेषताओं, उन पर हम अपना आज ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए ये अवलोकन मानचित्र है और हम पहला विभाग इसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ईश्वर के अनुसार जीवन जीना, ईशावास्य इदम सर्वम, ये हमने मुख्य रूप से मंत्र का अध्ययन किया। और फिर हमने देखा कि भी जो व्यक्ति ईश्वर के अनुसार अपना जीवन का यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो वास्तव में सुखी रहते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें अंततः अधोगतन, उनकी अधोगति होती है, उनको निचले निम्न स्तर के लोकों में उनका वास अगले जन्म में होता है। फिर यदि हमें ईश्वर के अनुसार जीवन जीना है तो हमें ईश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। और उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करने का एक पक्ष था, वो क्या था
भगवान अचिंत्य हैं, भगवान हमारी चिंतन शक्ति के परे हैं। और हमने मंत्र संख्या 4, मंत्र संख्या 5 में ये थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। आज मंत्र संख्या 6 में हम उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पुनः थोड़ा और आगे ले जाएंगे कि भगवान को समझने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण में और क्या क्या करना पड़ेगा। और अनेक अलग अलग स्तर के जो भक्त हैं, जो आरंभिक स्तर का भक्त है, जो मध्यम स्तर का भक्त है, जो उन्नत स्तर का भक्त है, उनके दृष्टिकोण के अनुसार भगवान को कैसे हम जान सकते हैं। तो ये इस अवलोकन मानचित्र में है। तो आज मंत्र संख्या 6 पर हमारा अध्ययन रहेगा। देखिए, ये स्लाइड हमने पिछली कक्षा में आपको दिखाई थी, जिसमें हमने पूरे ईशोपनिषद में जो 18 मंत्र हैं, उनके जो अलग अलग विभाग हैं, उनका आपस में कैसे कनेक्शन है। तो क्या आप में से कोई भक्त प्रयास कर सकते हैं ये समझाने के लिए कि भाई इनमें जो अलग अलग विभाग हैं उनका कनेक्शन क्या है? 2 मिनट में यदि कोई भक्त समझाना चाहे तो। आप में से कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ये आत्मविश्वास नहीं हुआ है कि ईशोपनिषद का जो विषय हम ले रहे हैं वो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि यदि कोई भक्त प्रयास करें तो थोड़ा सा आपको भी विश्वास होगा और मुझे भी थोड़ा विश्वास होगा कि ये विषय जो है वो आपकी समझ में आ रहा है। तो कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? मनीष जी, आप करना चाहेंगे? यस प्रभु। सो हम लोग ये मंत्र जो पढ़ रहे हैं, मंत्र 3 जो है उसमें बोला है कि ईश्वर के अनुसार जीवन जीना। मंत्र 4 से 8 ईश्वर की आध्यात्मिक दृष्टि से जाना जा सकता है, ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से जा सकता है। मंत्र 9 से 11 में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर को जानने के लिए सही और गलत विद्या क्या है, विद्या और अविद्या। और मंत्र 12 से 14 में हम जानेंगे कि सही और गलत उपासना, तो ईश्वर की जो उपासना करेंगे वो कैसी करनी चाहिए। और 15 से 18 में हम लोग बात करेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना की वे अपना दर्शन हमें देंगे, तो किस तरह से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान के प्रति विकसित करने के लिए 3 बातें करनी पड़ेंगी। पहली बात है विद्या, दूसरी है उपासना और तीसरी है याचना। याचना अर्थात प्रार्थना। तो भगवान को समझने के लिए सही और गलत विद्या हमको जाननी होगी, जो कि हम इन कक्षाओं के माध्यम से कर रहे हैं प्रयास। फिर विद्या जानने के बाद उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, उसके लिए भगवान की उपासना करना। उसके लिए अलग अलग क्रियाकलाप क्या होते हैं भगवान की उपासना करने के लिए, जैसे विग्रहों की पूजा करते हैं या भक्तों का संग करते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं। उचित उपासना कैसे किए जाए। और फिर भगवान हमारे कोई दास तो है नहीं कि हम जब चाहें वो उनको बुलाएं और वो आ जाएंगे। तो भगवान को याद करने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एक भिक्षुक की भांति उनकी याचना करनी आनी चाहिए। तो उचित विद्या, उचित उपासना और उचित याचना से हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। और जब हमारा ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है तब हम भगवान केंद्रित जीवन, ईश केंद्रित जीवन जीने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये पूरे ईशोपनिषद का 18 मंत्रों का एक प्रकार से निचोड़ है। तो जब ये बड़ी पिक्चर जो है, एक ये जो बड़ी तस्वीर जो है ईशोपनिषद की पूरी आपके सामने स्पष्ट होगी, तब अलग अलग मंत्रों में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो आपको उचित रूप से समझ में आ पाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम मंत्र संख्या 6 पर हैं। तो पिछले मंत्रों में हमने 4-5 में पढ़ा कि भगवान हमारी सामान्य बुद्धि के लिए अचिंत्य हैं। और इस मंत्र में आज हम पढ़ेंगे कि हमें अपने अचिंत्य शक्ति भगवान की, वो तो हमने समझ ली, उसका क्या मतलब होता है। आज मंत्र संख्या 6 में हम ये समझेंगे कि भगवान को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। सबसे पहले हमें इस भौतिक जगत में जो वस्तुएं हैं, इस भौतिक जगत में होने वाली जो घटनाएं हैं, इस भौतिक जगत में हम जिन लोगों के साथ आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमें उन लोगों को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वो हमारे किस निगाह से हमें उन्हें देखना चाहिए। जब हम उन्हें उचित निगाह से, उचित दृष्टिकोण से देखने में सक्षम हो जाएंगे, तो एक प्रकार से हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होगा।
वही आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। अब आप मेरे साथ, कोई भक्त क्या मेरे साथ इस मंत्र को दोहरा सकते हैं? आप में से कोई भक्त करना चाहेंगे प्रयास? जीवन प्रभु, आप करना चाहेंगे? ओके प्रभु जी, ओके। ओके, तो देखिए मंत्र संख्या 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि यत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक देखिए यू। अब प्रत्येक पंक्ति का हम विश्लेषण करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि मतलब सब कुछ, प्रत्येक, यस्तु मतलब जो, और भूतानि, भूतानि का अर्थ हो गया जीव। या मैंने ब्रैकेट में आपके लिए संस्कृत का शब्द भी लिखा है, तो जीव का अर्थ हो गया भूतानि। जो प्रत्येक जीव को, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से दो शब्द हैं, आत्म और अनुपश्यति, दो शब्द हैं। जो प्रत्येक जीव को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, यानी कि जो प्रत्येक जीव को इस भांति देखता है कि ये तो वास्तव में भगवान का अंश है, ये तो भगवान का ही एक भाग है। फिर आगे क्या? सर्वभूतेषु च आत्मानं, सर्वभूतेषु, भूतेषु एक बार फिर से ये शब्द आया है, जैसे यहाँ भूतानी शब्द आया है, ऐसी भूतेषु शब्द वही संस्कृत है। सर्वभूतेषु, हर जीव को, प्रत्येक जीव को, सर्वभूतेषु हर जीव के भीतर, सर्वभूतेषु च आत्मानं, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, वह कभी किसी वस्तु अथवा जीव से घृणा नहीं करता। विजुगुप्सते ये जो संस्कृत है, इसका अर्थ क्या हुआ? घृणा। ततो न विजुगुप्सते, तो यहाँ देखिए दो बातें हैं। प्रत्येक जीव को इस प्रकार से देखता है कि वो तो आत्मा का, वो तो परमेश्वर का अंश है, वो उसका भाग है। और प्रत्येक जीव के भीतर वो परमात्मा को देखता है। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए देखिए, जो प्रत्येक जीव को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, यानी कि हम जैसे यहाँ देखिए चित्र में क्या दिखा रखा है, चित्र में एक साधु दिखा रखा है, एक बड़ा उन्नत भक्त, एक साधु दिखा रखा है, और उसके सामने यहाँ पर एक गऊ है, एक कुत्ता है, एक ब्राह्मण है, एक हाथी है, एक चांडाल है। ये सब भगवत गीता का जो 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, उसके ऊपर आधारित है ये चित्र, लेकिन यहाँ इस मंत्र पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये जो ब्राह्मण है, जब ये अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग देह धारण किए हुए जीवात्माओं को देखता है, वो देखता तो है कि इन्होंने अलग अलग शरीर धारण किए हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर परमात्मा का निवास है, इनके भीतर परमात्मा का निवास है। एक तो ये देखता है, और दूसरा क्या देखता है? ये प्रत्येक जीव जो है, जो ये जीवात्माएं हैं, ये भगवान का ही अंश हैं, ये भगवान से ही आई हैं। तो जब व्यक्ति का दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जाता है कि जो वो प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखे, और ये देखे कि वास्तव में प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का ही निवास है, तो वह कभी भी किसी वस्तु अथवा जीव से घृणा नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा को देखना, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा को देखने का मतलब क्या है? यानी कि हमारा जो जीवात्माएं हैं, जो अलग अलग मानव हैं, अलग अलग जो जीवात्माएं हैं, उनके भीतर परमात्मा का निवास है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में
Prabhuji, actually your voice is not being heard. हेलो सर। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी, डिस्कनेक्ट हो गए। इंटरनेट नहीं होगा वहां पे शायद, या मे भी कुछ मतलब या कनेक्टिविटी इसलिए चली वो गई शायद। निकल गए सर गुरु जी। या मुझे लगा मेरा ही कुछ हुआ करके मैं वापस। नहीं 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 नहीं, वहां पे अच्छा, बैंगलोर अच्छा। पर इंटरनेट हाँ, कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है, बारिश होती है करेक्ट करेक्ट। इसलिए सॉरी अबाउट दैट। Not able to hear. यहाँ का वातावरण ऐसा ही है। फोटो ना हो नहीं लीजिए, ना हो। શું નક્કી થયું? કપડા બદલી લઉં? હે ચાલુ છે, મારું તો ચાલુ જ, તમારો ગ્રેજ્યુએટ તમે તમારે ચેન્જ કરવાના કે આટલું બધું ચાલશે? હા બદલ ચાલશે. મારી એક ટોપી છે ને, हरे कृष्णा, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस प्रभु जी, यस प्रभु। हाँ, सॉरी, मेरे ख्याल शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ, मेरा कनेक्शन लूज हो गया। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो मैं कहाँ तक समझा पाया था आपको, बताइए एक बार। सर लास्ट लाइन आप बोल रहे थे मंत्र के। अच्छा, ये यहाँ पर जो पिंक कलर में है। हाँ सर, हाँ। ओके, ठीक है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि रुकिए एक मिनट। सर सब लोगों को सामान्य दृष्टि से देखते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर। हाँ, तो मैं आपसे यही बात बोल रहा था कि जो प्रत्येक जीव को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है और हर जीव के भीतर परमात्मा को देखता है, वह कभी किसी वस्तु अथवा जीव से घृणा नहीं करता है। तो यहाँ मैं आपको ये समझा रहा था कि दो बातें हैं कि हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना और हर जीव के भीतर परमेश्वर की या परमात्मा की उपस्थिति को समझना, उसको मानना। तो ये जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है जीवन जीने का, इस प्रकार का यदि वो दृष्टिकोण रखता है, तो यहाँ पर मंत्र में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति वो कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। और यहाँ इसी बात को थोड़ा सा गहराई से समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको हम एक दृष्टिकोण से और समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे हम कह रहे हैं कि हर जीव के भीतर परमात्मा को देखता है, हर जीव के भीतर परमात्मा को देखता है का मतलब क्या है कि परमात्मा ही वास्तव में नियंत्रण करता है, हमारा जीवन के नियंत्रण करता भी वही है। जैसे भगवत गीता में आपने 15वें अध्याय में पढ़ा था कि हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारे भीतर जो शरीर के अंदर जो भोजन को पचाने वाली जो शक्ति है, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं ही वो पाचन शक्ति हूँ, या मुझसे ही वो पाचन शक्ति आती है। इस प्रकार से अन्य बातें भी देख सकते हैं कि जब हमारा हृदय धड़कता है, हम श्वास लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी कई प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसी कई क्रियाएं हैं जिन पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। सांस लेने के लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, दिल को धड़काने के लिए हमें अलग से कोई सोचना नहीं पड़ता, भोजन को पचाने के लिए हमें अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वास्तव में भगवान का ही ये सब कार्यकलाप है जिस कारण से हम ये सब कर पा रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि समस्त, यदि आप अपने चारों ओर की सृष्टि की ओर दृष्टि अपनी घुमाएं, मान लीजिए आप एक छोटा सा फल देखते हैं, मान लीजिए आप सेब देखते हैं, तो सेब जो है वो कहाँ से आया, उसमें इतना स्वाद कहाँ से आया? उसकी जो पैकेजिंग है, उसके ऊपर जो छिलका है, जो कवरिंग है, वो वास्तव में जब हम खाते हैं तो हमें उनसे जो पौष्टिक आहार जो उससे प्राप्त होता है। और इस प्रकार से आप अपने चारों तरफ अनेक अनेक चीज़ें, वस्तुएं देख सकते हैं जिससे आपको पता लगता है कि वास्तव में ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो जीव अपना दृष्टिकोण हर वस्तु में, हर जीव में वो भगवान के अंश के रूप में देखे और हर जीव के भीतर वास्तव में परमात्मा को देखे, तो वह कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकता है। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद कैसे किया है। जीवन प्रभु एक बार पढ़ना चाहेंगे आप? जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखना का मतलब क्या हुआ? समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखना, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वह कभी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बात बताई गई है कि घृणा और प्रेम विपरीत है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर घृणा है तो प्रेम नहीं हो सकता, और यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम है तो घृणा नहीं हो सकती। घृणा रहित हुए बिना प्रेम संभव नहीं है। अब इस घृणा को अपने भीतर से कैसे निकाला जाए? उसको निकालने के लिए हमें अपने भीतर महाभागवत की दृष्टि को विकसित करना होगा, अर्थात सब कुछ प्रभु के संबंध में देखने का एक प्रकार से अपने आप को प्रशिक्षण देना होगा। और वो जब इस प्रकार से हम अपना दृष्टिकोण बनाएंगे तो उस दृष्टिकोण का परिणाम क्या होगा? हमें भगवान का प्रेम जो है वो बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं इस श्लोक के, इस मंत्र के तात्पर्य के ऊपर। तात्पर्य में 7 अनुच्छेद हैं, 7 पैराग्राफ हैं, और पहले 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने
कनिष्ठ अधिकारी मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो अभी अभी भगवान के बारे में जानना उसने आरंभ किया, बिल्कुल नया है। फिर मध्यम अधिकारी, जो अभी थोड़ा सा भगवान को जान पाया है, उसने थोड़ा और प्रगति करी है। फिर उत्तम अधिकारी, उत्तम मतलब जो सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद जिसमें जैसे यहाँ पर इस मंत्र के अंदर ये बात हुई है कि हमें प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना है, समान रूप से देखना है। तो उसके बाद अनुच्छेद 4 में पैराग्राफ 4 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि समानता में भी हमें समझना चाहिए कि समानता वास्तव में किस समानता को हम सही माने और किस समानता को हम गलत माने, किस समानता को हम उचित माने और किस समानता को हम अनुचित माने। तो ये बात अनुच्छेद नंबर 4 में हम देखेंगे। और उस समानता को समझने के लिए हम ये दृष्टिकोण, जो समानता का जो दृष्टिकोण है, उसको कैसे समझ सकते हैं? हम उसे वास्तव में शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। शास्त्रों को समझकर, शास्त्रों का अध्ययन कर हम ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं जिसमें हम प्रत्येक जीव को समान भाव से देखने का दृष्टिकोण विकसित करें। और फिर ये प्रश्न कोई उठा सकता है कि भाई शास्त्र में तो कई बार अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो हम शास्त्र से समानता कैसे सीख सकते हैं? जब उसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं तो समानता कैसे सीख सकते हैं? तो ये हम अनुच्छेद 6 में आपको प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसके आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर अंत में जो व्यक्ति मुक्त है, जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, जिसने वास्तव में एक समानता का दृष्टिकोण विकसित कर लिया है, वही व्यक्ति उत्तम अधिकारी बन सकता है। वही व्यक्ति वास्तव में जीवन में इस प्रकार का दृष्टिकोण रख सकता है जिसके माध्यम से वो कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। तो देखिए, चलते हैं धीरे धीरे। तो 3 प्रकार के भक्त, जैसे मैंने आपको बताया, उनका दृष्टिकोण क्या है? भगवान के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने का अलग अलग दृष्टिकोण ऐसे लोगों का क्या है? उनमें 3 प्रकार के लोग हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अर्थात नौसिखिया, मध्यम मतलब इंटरमीडिएट, बीच के लेवल का, और उत्तम मतलब एडवांस्ड, शुद्ध भक्त, महाभागवत। तो इन पहले 3 पैराग्राफ्स में, तात्पर्यों में, प्रभुपाद जी ने इन्हीं तीनों भक्तों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले वो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बता रहे हैं। और कनिष्ठ अधिकारी का वास्तव में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जो वर्णन किया है यहाँ पर, वो वास्तव में उन्होंने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से वास्तव में वो वर्णन वहाँ पर उन्होंने दिया है। वास्तव में उन्होंने वहाँ श्रीमद् भागवत का उल्लेख नहीं किया है अपने तात्पर्य में, लेकिन वो वास्तव में जो विवरण उन्होंने दिया है वो श्रीमद् भागवत से ही आता है। तो उस विवरण को पढ़ने से पहले हम वो एक बार श्लोक जो है उसको पढ़ना चाहेंगे। जीवन प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे एक बार मेरे साथ? ओके प्रभु जी। आचार्याम एव हर्ये, आचार्याम एव हरे, पूजाम यः श्रद्धयेहते, पूजाम यः श्रद्धयेहते, न तद्भक्तेषु चान्येषु, न तद्भक्तेषु चान्येषु, स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जी, एक एक करके पंक्ति का अर्थ करेंगे। एक भक्त जो मंदिर में विग्रहों की पूजा में श्रद्धा पूर्वक संलग्न होता है, अर्चायाम एव हरिये पूजाम, अर्च मतलब पूजा करना, उपासना करना। वह भक्त जो मंदिर में विग्रहों की पूजा में श्रद्धा पूर्वक संलग्न होता है, न तद भक्तेषु चा अन्येषु, न मतलब नहीं, किनके साथ? भगवान के भक्तों के साथ और अन्य लोगों के साथ। मंदिर में विग्रहों की पूजा तो श्रद्धा पूर्वक करता है, लेकिन भगवान के भक्तों तथा अन्य लोगों के प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है, उसका व्यवहार उचित नहीं होता है। ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहा जाता है। स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। प्राकृत, ये जो शब्द प्राकृत शब्द जो आया है वो आया है प्रकृति से। प्रकृति मतलब भौतिक। तो यानी कि वास्तव में ये व्यक्ति करने का प्रयास तो कर रहा है भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति कर रहा है, भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अन्य लोगों के साथ
चाहे वो भगवान के भक्त हों या अन्य कोई और लोग हों, उनके प्रति उनका व्यवहार उतना श्रद्धा पूर्वक नहीं होता है। तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं, भौतिक भक्त कहते हैं। यानी कि ये भक्त जो है वो वास्तव में अभी प्रारंभ ही कर रहा है अपनी भक्ति। जो मंदिर में भगवान को देखता है तो हाँ भगवान है, लेकिन अन्य लोगों के साथ जब उसको व्यवहार करना होता है तो वो उचित व्यवहार उसका नहीं होता है। कई बार उस व्यवहार को वो उतना श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाता है। तो देखिए इसमें जो अलग अलग बातें हैं वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कनिष्ठ अधिकारी से संबंधित, कनिष्ठ अधिकारी की जो पूजा है उसमें वह केवल मंदिर में ही भगवान को देखता है और कहीं नहीं देखता है, कि भगवान सिर्फ मंदिर में है और इन विग्रहों में ही है और कहीं उसको नहीं देखता है। ऐसे हम देखेंगे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जब उन्हें मंदिर जाना होता है तब तो वो वास्तव में बिल्कुल साधु बन जाते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही उनका वास्तविक जो एक तरीके से जो उनका प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना और इस प्रकार का लोभ करना, लोगों का शोषण करना, उनसे उचित व्यवहार ना करना, तो इस प्रकार का कार्यक्रम उनका शुरू हो जाता है। तो ये कनिष्ठ स्तर के भक्त हैं। उनका व्यवहार अन्य भक्तों के स्तर या पद को वो नहीं समझ पाता है, उसके अंदर इतना विवेक नहीं होता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो किसी भक्त को देखकर ये समझ पाए कि वास्तव में भक्त बड़ा उन्नत है या थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है या कम बढ़ा हुआ है। उसके बारे में उनका कोई आकलन नहीं कर पाता है। चूंकि वो पर्याप्त आकलन नहीं कर पाता है, इसलिए कई बार वे भक्तों से या अन्य लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देता है। तो झगड़ा करना, अन्य भक्तों के साथ कभी कभी लड़ झगड़ पड़ता है। फिर भौतिकतावादी स्वभाव। भौतिकतावादी स्वभाव का मतलब क्या है? भौतिकतावादी स्वभाव का अर्थ है कि वह जो आध्यात्मिक कार्यकलाप भी कर रहा है वो भी भौतिक रूप से करेगा। भौतिक रूप से मतलब क्या? जैसे वो ये देखने की कोशिश करेगा कि भाई तुम कितनी माला करते हो, भाई मैं तो 20 माला करता हूँ, तुम कितनी माला करते हो, मैं तो जी 4 माला करता हूँ। अच्छा बस तुम सिर्फ 4 ही माला करते हो, तुम तो मेरे मतलब मैं ज़्यादा उन्नत हूँ और तुम जो है वो कम उन्नत हो। इस प्रकार से वो जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक संसाधनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालता है कि मैं आगे हूँ या पीछे हूँ, इसी प्रकार से ये भक्त जो है वो भी पूजा अर्चना आध्यात्मिक गतिविधियों को भौतिक दृष्टिकोण से देखता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मेरी भक्ति तुम्हारे भक्ति से श्रेष्ठ है, या मेरे गुरु जो है वो तुम्हारे गुरु से श्रेष्ठ है, या मेरा मंदिर जो है वो तुम्हारे मंदिर से अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वो आध्यात्मिक क्रियाकलापों को देखता है। आध्यात्मिक क्रियाकलापों में वो ये पूछेगा कि भाई तुमने कितनी पुस्तकें पढ़ ली, क्या तुमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली? हाँ जी मैंने तो मैंने तो सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़े हैं। अरे अच्छा तुमने सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़े, मैंने तो पूरी भगवत गीता लगभग 3 साल पहले ही पढ़ ली थी। तो इस प्रकार से वो भौतिक आधार पर आकलन करता है कि मैं आगे हूँ या पीछे हूँ, बजाय इसके कि वो इस आधार पर आकलन करे कि उसका दृष्टिकोण क्या है, वो लोगों को भक्तों को किस आदर की दृष्टि से देखता है, किस आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। इस आधार पर देखने की बजाय वो भौतिक आधार पर आध्यात्मिक बातों को तोलता है। तो ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? कनिष्ठ अधिकारी, जो सिर्फ मंदिर में विग्रहों में ही भगवान देखता है, लेकिन अन्य कहीं वो भगवान की उपस्थिति को अनुभव नहीं करता है, देख नहीं पाता है। इसके बाद जो दूसरे स्तर का भक्त है वो है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी का विवरण भी प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के ही श्लोक से लिया है। देखिए पिछला श्लोक जो था 47वां था, ये श्लोक जो है 46वां श्लोक है। जीवन प्रभु एक बार पढ़िएगा मेरे साथ। ओके प्रभु जी, ओके। ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वरे तद अधीनेषु, बालिशेषु द्विषत्सु च, बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा,
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। यह करोति स मध्यमः। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के विवरण हैं। ईश्वर, तद अधीनेषु ये दूसरा हो गया, बालिशेषु ये तीसरा हो गया, और द्विषत्सु ये चौथा हो गया। ईश्वरे मतलब भगवान, तद अधीनेषु, तद अधीनेषु मतलब भगवान के अधीन। भगवान के अधीन कौन होता है? भगवान का भक्त होता है। तो यहाँ ईश्वर तद अधीनेषु का अर्थ हो गया भगवान का भक्त, उनके भक्त। बालिशेषु, बालिशेषु मतलब ऐसे लोग जो ईश्वर से संबंधित बातों में अभी बालक के समान हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, अबोध हैं। तो तीसरे श्रेणी कौन सी होगी? अबोध जन, जो भगवान के बारे में अधिक नहीं जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और चौथी श्रेणी कौन सी होगी? द्विषत्सुचा, द्विषत्सु। द्विषत्सु मतलब जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, अर्थात जो नास्तिक हैं। तो 4 लोग, 4 प्रकार के यहाँ पर बातें बताई गई हैं: भगवान, उनके भक्त, अबोध जन तथा नास्तिक जन। उसके बाद ये बताया गया है कि ये जो मध्यम अधिकारी जो है, ये जो मध्यम श्रेणी का जो भक्त है, उनकी भगवान से, भगवान के भक्तों से, अबोध जनों से और नास्तिक जनों से किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ भी 4 लिस्ट में 4 नाम हैं, 4 शब्द हैं: प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। तो भगवान से देखिए, जैसे अंग्रेजी में हम लोग कई बार बोलते हैं ना, एक लिस्ट देते हैं और फिर दूसरी लिस्ट देते हैं और फिर एंड में बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। तो इसी प्रकार से यहाँ लिस्ट दी गई है, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली नहीं बोला गया है। तो लिस्ट में क्या है? जो भगवान से प्रेम का संबंध रखे, जो उनके भक्तों से मित्रता करे, मैत्री का संबंध रखे, जो अबोध जन है, बालिशेषु, उनसे उन पर कृपा करे। उन पर कृपा करने का अर्थ क्या है? उनको भगवान के बारे में बताने का प्रयास करे, उन्हें समझाने का प्रयास करे। और फिर द्विषत्सुचा, द्विषत्सु मतलब जो नास्तिक हैं, जो नास्तिक हैं उनकी उपेक्षा करे। उनकी उपेक्षा करने का मतलब ये है, वही समझे कि वास्तव में जो नास्तिक व्यक्ति है, ये भगवान से घृणा करता है या भगवान को नहीं मानता है। उनसे वो एक थोड़ा सा दूरी बना कर रखता है। उनसे घृणा नहीं करता है, लेकिन उनसे दूरी बना कर रखता है और दूर से ही उनको प्रणाम करता है और दूर से ही उनके लिए मनोकामना करता है कि भगवान कृपा करके आप इसे भी ऐसी बुद्धि दें कि आपकी शरण में आए। तो अब आप थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कीजिए। जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसका दृष्टिकोण ये है कि भगवान सिर्फ विग्रहों में है, भगवान सिर्फ मूर्ति में है और कहीं नहीं है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, वो ये जानता है कि यदि मुझे वास्तव में भगवान के निकट जाना है, तो भगवान से संबंधित जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, जो यहाँ पर जीव हैं, जीवात्माएं हैं, व्यक्ति हैं और जो अनेक अनेक वस्तुएं हैं, उनको भी मुझे भगवान से ही जोड़कर मुझे उनको देखना होगा। तो कनिष्ठ अधिकारी का तो केवल विग्रह में ही भगवान है, लेकिन ये जो मध्यम अधिकारी है, अब वो अपने दृष्टिकोण को मंदिर से भी बाहर लेकर आता है। मंदिर से भी बाहर आकर वो देखता है, अन्य लोगों को देखता है, भगवान के भक्तों को देखता है। वो ये समझता है कि ये भी वास्तव में भगवान से ही संबंधित हैं, और यदि मुझे भगवान तक पहुंचना है, भगवान के पास जाना है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है, तो मुझे इन लोगों से भी प्रेम विकसित करना होगा और कोई चारा नहीं है। इन लोगों से भी प्रेम विकसित करना होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी में यहाँ अंतर आप साफ देख सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारी तो ये सोचता है कि मेरा संबंध सिर्फ विग्रहों से ही है, सिर्फ वही भगवान है। लेकिन मध्यम अधिकारी ये जानता है कि मेरा भगवान से संबंध केवल उन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्यों से भी मुझे वो संबंध को आगे अपने बढ़ाना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका कोई मित्र है या आपकी कोई सखी है, कोई सहेली है, तो जब आप उसके घर पर, जब आप उससे मिलने जाते हैं, तो मान लीजिए आपका जो मित्र है उसके माता पिता भी हैं, उसका छोटा भाई भी है, उसके घर में और भी अन्य परिवार के सदस्य हैं। तो जब आप मित्र से संबंध, अपना सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं, उससे मित्रता रखते हैं,
तो आप उसके माता पिता को भी आदर देते हैं, उनके छोटे भाई बहनों को भी आदर देते हैं। मित्र को कोई वस्तु पसंद है, उसको मान लीजिए क्रिकेट खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो उसके प्रति भी आप एक रुचिपूर्ण जो है अपना एक व्यवहार रखते हैं, तभी एक आपका जो मित्र है उससे संबंध आपका अच्छा बना रह सकता है। तो यदि आप मित्र से तो प्रेम करें लेकिन मित्र के माता पिता से घृणा करें तो मित्रता में वो बात नहीं आएगी। इस तरह से जो मध्यम अधिकारी है वो अपने संबंध को मंदिर से भी बाहर लेकर आता है और अनेक अनेक प्रकार से भक्तों से भी और भक्तों के साथ जो अन्य लोग भी हैं उनसे भी अपना संबंध आगे बढ़ाता है। इससे भी आगे की चेतना क्या है? इससे भी आगे की चेतना ये है कि मध्यम अधिकारी में तो आप ये देख रहे हैं कि संबंध जो है वो अलग अलग है। भगवान से प्रेम का संबंध है और भक्तों से मैत्री का संबंध है, अबोध जन से कृपा का है, नास्तिक जन से उपेक्षा का है। इससे भी जब आगे जब संबंध विकसित होता है, जैसे उत्तम अधिकारी है, तो उत्तम अधिकारी का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हर व्यक्ति वास्तव में भगवान का ही भक्त है और हर एक व्यक्ति से वो प्रेम का, मित्रता का, इस प्रकार का संबंध वो रखना चाहता है। तो जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अधिक विकसित होता है तो इस प्रकार से हम जीवन को, दुनिया को, जगत को देखना आरंभ कर देते हैं। इसके बारे में मध्यम अधिकारी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। अब आगे हम चलते हैं उत्तम अधिकारी का बारे में। उत्तम अधिकारी का श्लोक वही श्रीमद् भागवतम से 45वां श्लोक लिया गया है। जीवन प्रभु मेरे साथ बोलिएगा। ओके प्रभु जी। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सर्वभूतेषु यः पश्येत्, भगवत भावम आत्मनः, भगवत भावम आत्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्य, भूतानि भगवत्यात्मन्य, एष भागवत उत्तमः, एष भागवतोत्तमः। जी, तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है, सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो सभी जीवों को इस प्रकार देखता है। किस प्रकार? भगवत भावम आत्मनः। भगवत भावम, भाव मतलब उसका जो भावना है, उसके अंदर का जो इमोशन है, जो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं? भगवत भावम। भगवत भावम मतलब भगवान की चेतना से ओतप्रोत हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कृष्ण भावना अमृत, या अंग्रेजी में बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब उसकी चेतना में, उसकी भावना में क्या है? वास्तव में हर समय भगवान का ही चिंतन लगा रहता है। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, हृदय में ईश चेतना के साथ, ईश चेतना मतलब भगवान की चेतना के साथ, भगवान की भावना के साथ, अर्थात वो सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को भगवान के अंश के रूप में ही देखता है। चाहे नास्तिक है, चाहे आस्तिक है, चाहे भक्त है, चाहे छोटी सी कोई चींटी है, चाहे कोई वो पशु है, कोई अन्य पशु है, सबको वास्तव में भगवान के अंश के रूप में ही वो देखता है। और भूतानि भगवत्यात्मन्य, और उनमें उपस्थित परमात्मा के साथ, भूतानि भगवत्यात्मन्य एष भागवत उत्तमः, ऐसा भक्त वास्तव में सबसे उत्तम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये श्लोक में, इस 45वें श्लोक में जो बताया गया है वो वास्तव में बिल्कुल वैसे ही बताया गया है जैसा कि हम मंत्र संख्या 6 में पढ़ रहे हैं। मंत्र संख्या 6 में हमने क्या पढ़ा? मंत्र संख्या 6 में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा को देखता है, वो वास्तव में कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति का यहाँ उदाहरण उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी के रूप में यहाँ श्रीमद् भागवतम में भी वही परिभाषा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तम अधिकारी के यहाँ कुछ गुण देखते हैं। उसकी दृष्टि समान होती है, सब कुछ भगवान के संबंध में देखना है, नास्तिक आस्तिक में कोई भेदभाव नहीं। भगवत गीता में जो श्लोक दिया गया है 18वां 5वें अध्याय का, वो क्या श्लोक है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। ब्राह्मण को, चांडाल को, कुत्ते को, सबको समान दृष्टि से देखना। उसकी समझ क्या है? उसका जो विद्या है, उसका जो ज्ञान है वो किस स्तर पर है? जब मान लीजिए वो एक ब्राह्मण को देखता है और साथ ही साथ वो एक कुत्ते को भी देखता है, वो क्या समझता है कि ब्राह्मण ने तो अपने पूर्व जन्म में वास्तव में
अपना जो उसका जो कर्तव्य था उसको अच्छे से निभाया, भगवान के प्रति जो उसका कर्तव्य था उसको अच्छे से निभाया। इसीलिए इस जन्म में उसे वास्तव में बड़ा अच्छा शरीर मिला है, उसे बड़ा अच्छा परिवार मिला है, बड़े अच्छे प्रकार के कार्य करने को मिले हैं। तो ये ब्राह्मण को इस तरह से देखता है। उसी प्रकार से जब वो कुत्ते को देखता है, तो जब वो कुत्ते को देखता है तो वो ये समझता है कि वास्तव में ये जो जीव है ये वास्तव में है तो भगवान का अंश, लेकिन अपने पूर्व जन्म में संभवतः इसने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए। तो इसी प्रकार से प्रकृति ने इसको कर्म के अनुसार उसको इस प्रकार से यहाँ इस जन्म में कुत्ते का शरीर दिया है। तो ये उसकी समझ होती है। विभिन्न देह, अलग अलग प्रकार की जो शरीर हैं, जब वो यहाँ इस जीवन में देखता है तो वो समझता है कि इस जीव ने अपनी स्वतंत्रता का अलग अलग तरह से उपयोग किया है। एक जीव ने तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग भगवत चेतना को विकसित करने में किया, और दूसरे जीव ने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग भगवत चेतना को विकसित करने में नहीं किया। तो इसीलिए उन्हें अलग अलग प्रकार के देह मिले हैं। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब वो अपने उदाहरण से, अपने क्रियाकलापों से पूरे विश्व को बंधुत्व की शिक्षा देता है, फ्रेंडलीनेस, कि भाई सबको, सब जो है वो भाई हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब उसी परमात्मा की संतान हैं। इस प्रकार से वो समझाने का प्रयास करता है। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त मतलब यही जो व्यक्ति होता है वास्तव में उसके भीतर जो 6 प्रकार के दोष हैं, जैसे हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उस प्रकार का कोई दोष नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का ही व्यक्ति जो है वो उत्तम अधिकारी बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि उत्तम अधिकारी सबको समान दृष्टिकोण से देखता है। वो समान दृष्टिकोण क्या है? हर जीव जो है वो वास्तव में भगवान का अंश है, ये दृष्टिकोण उसका है। तो यहाँ समानता को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि मिथ्या समानता कौन सी होती है और वास्तविक समानता कौन सी होती है। तो वास्तविक समानता तो वही है जो उत्तम अधिकारी की है, कि हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना। लेकिन मिथ्या समानता क्या है? मिथ्या समानता है जब हम हर व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर समान रूप से देखना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मिथ्या समानता। मिथ्या समानता का उदाहरण क्या है? मिथ्या समानता का उदाहरण है कि जैसे जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिक लोगों की दृष्टि क्या होती है? राजनीतिक लोगों की दृष्टि ये होती है कि भाई हम सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, सब में किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति एक बड़े ऊंचे पद पर समाज में स्थित है वो भी बराबर है, और जो व्यक्ति निचले पद पर स्थित है वो भी बराबर है। यानी कि आप ये कहें कि हर व्यक्ति जो है वो बराबर है। तो ये जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं वो समानता किस आधार पर देखते हैं? वो समानता देखते हैं धर्म के आधार पर, या समानता देखते हैं जाति के आधार पर, या समानता देखते हैं लिंग के आधार पर। है कि राजनेता क्या कहेगा कि यदि मैं स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्य करूंगी, जितनी भी स्त्रियां हैं समाज में वो मुझे वोट दें। इस प्रकार से इन लोगों की भावना रहती है। या मैं हिंदू हूं, सारे हिंदू मुझे वोट दें, या मैं मुसलमान हूं, सारे मुसलमान मुझे वोट दें। तो शरीर के स्तर पर ये जो समानता है ये वास्तव में मिथ्या समानता है। लेकिन जो वास्तविक समानता है वो कौन सी है? वास्तविक समानता है जो हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं। वो क्या है कि प्रत्येक जीव जो है वो भगवान का अंश है, इसलिए वो भगवान के प्रति उसका वास्तव में हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो अंततोगत्वा भगवान की शरण में जाए। इस प्रकार का जब हमारा दृष्टिकोण रहेगा उसे वास्तव में कहते हैं वास्तविक समानता। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के हम वर्ण पढ़ते हैं, वर्णों के बारे में जानते हैं। तो इन चारों वर्णों में देह के आधार पर तो भिन्नता है। ब्राह्मण जो है वो एक उन्नत शरीर का स्वामी है, इसी प्रकार से क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण जो है वो वास्तव में समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है। उसके अंदर सत्व गुण का
अधिक होता है, लेकिन शूद्र है या वैश्य समाज का जो व्यक्ति है उसके अंदर ये इस प्रकार के गुण नहीं होते हैं। तो शरीर के आधार पर तो हमें वास्तव में भिन्नता करनी होगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम सबको समान रूप से हमको देखना चाहिए। जैसे कि एक कक्षा है, एक कक्षा में मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं, तो सारे के सारे 20 विद्यार्थी समान नहीं होंगे। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़ने लिखने में तो अच्छे नहीं होंगे लेकिन खेलकूद में बड़े अच्छे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो संगीत में बड़े अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से समाज में भी अलग अलग स्तर के अलग अलग गुणों के व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं। वैसे ही जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति मान लीजिए पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, वो जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं है, वो दोनों समान हैं। तो हमें भेदभाव करना होगा। सब कक्षा में भी जो अध्यापक है वो एक जो अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है, जब वो अपनी परीक्षा में अच्छा करता है तो उसे अधिक अंक देता है। जो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, जिसने परीक्षा में इतना अच्छा नहीं किया है, उसे कम अंक मिलते हैं। तो ये भेदभाव जो है वो अध्यापक भी करता है। लेकिन समानता में देखने का अर्थ क्या है? अध्यापक दोनों ही जो छात्र हैं उनको समान समय देता है, दोनों ही जो छात्र हैं उनको समान अवसर देता है आगे बढ़ने का, प्रशिक्षण लेने का। तो इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से समानता। और अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग गुणों के आधार पर भिन्नता से देखना, इसको कहते हैं हम शारीरिक स्तर पर हमें उनको भिन्नता से देखना चाहिए। तो ये वास्तव में मिथ्या समानता कौन सी होती है? मिथ्या समानता होती है शरीर के स्तर पर समान देखना। और वास्तविक समानता कौन सी होती है? वास्तविक समानता होती है आध्यात्मिक स्तर पर समानता देखना। इसमें हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि आध्यात्मिक समानता को हम, उसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक समानता का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो समाज के बड़े ऊंचे स्तर से आता है, बहुत धनवान है, बहुत प्रशिक्षित है, बहुत गुणवान है, और एक व्यक्ति आपके पास समाज के ऐसे स्तर से, ऐसे वर्ग से आता है जो वंचित है, जो बड़ा गरीब है। तो दो व्यक्तियों के प्रति आध्यात्मिक समानता का अर्थ क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक समानता कैसे है? आध्यात्मिक समानता ऐसे है कि आप दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों को उचित सम्मान दें, उचित आदर दें, दोनों ही व्यक्तियों का शोषण ना करें। मान लीजिए कोई एक कमजोर वर्ग से, समाज के कमजोर वर्ग से या निम्न वर्ग से कोई व्यक्ति आता है, आप उससे श्रेष्ठ हैं, धन के मामले में, शक्ति के मामले में, विद्या के मामले में, ज्ञान के मामले में आप उससे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे में आप उसका शोषण ना करें, आप उसका लाभ ना उठाएं, अनुचित लाभ ना उठाएं, उसको आप उचित आदर दें, उचित उसका सम्मान करें, उसके प्रति आप मन में, हृदय में करुणा का भाव रखें और इस प्रकार का उससे आचरण करें, इस प्रकार से उसका व्यवहार करें ताकि वह आपके प्रति एक सम्मान का, एक प्रेम का भाव लेकर आपके घर से वापस जाए। तो इस प्रकार से लेकिन मान लीजिए अब शारीरिक स्तर पर समानता या शारीरिक स्तर पर भिन्नता क्या, कैसे देखना चाहेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो एक कोई व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है और दूसरा व्यक्ति है वो एक साधारण सा कोई मोची है। तो यदि आपको अपने शिक्षा के लिए, किसी अध्ययन के लिए किसी व्यक्ति को आपके पास जाना है, किसी व्यक्ति के पास जाना है, तो आप मोची के पास नहीं जाएंगे, आप उस प्रोफेसर के पास जाएंगे जो प्रशिक्षित है। तो ये हो गई शरीर के स्तर पर भिन्नता देखना, और दोनों को ही आप आदर दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं, दोनों से ही आप कोई उनका शोषण नहीं कर रहे हैं, उनका कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, अनुचित लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये हो गया आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को समान देखना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो समानता की जो शिक्षा है ये हमें कहाँ से मिल सकती है? तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जो 5वां जो पैराग्राफ है उसमें एक शब्द का उपयोग किया गया, अनुपश्यति। तो इस मंत्र में भी जब आप पढ़ते हैं तो मंत्र में जो पहली लाइन है उसमें आता है,
यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब ये है, जो अनुपश्यति को हम दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, अनु और पश्यति। पश्यति का अर्थ तो होता है देखना, और अनु का अर्थ होता है अनुसार, किसी का अनुसरण करते हुए देखना, किसी आधार पर देखना। जैसे एक व्यक्ति वो जिसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, जिसने डॉक्टरी का विज्ञान नहीं पढ़ा है, उसके सामने आप एक्सरे का फिल्म ला के रखें, कोई एक्सरे का फिल्म है, और एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, उसके सामने आप एक्सरे का फिल्म ला के रखें, तो जो व्यक्ति जिसने एक्सरे फिल्म को पढ़ने का ज्ञान हासिल किया है, वो व्यक्ति उस एक्सरे फिल्म को पढ़ सकता है, वो ये देख सकता है कि वास्तव में इसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन जो नहीं जानता है, जिसने उस प्रकार का ज्ञान हासिल नहीं किया है, वो नहीं पता पाएगा कि एक्सरे फिल्म में क्या है। तो अनुपश्यति का मतलब यह क्या है, किसी ज्ञान के आधार पर, किसी शिक्षा के आधार पर जब हम चीजों को, वस्तुओं को देखते हैं, तो उसे कहते हैं अनुपश्यति। यहाँ इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ इसकी क्या उपयोगिता है इस अनुपश्यति शब्द की? अनुपश्यति शब्द की उपयोगिता ये है कि जब हम समानता का भाव विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, समानता, शारीरिक स्तर पर भिन्नता और आध्यात्मिक स्तर पर समानता, इस प्रकार का जब हम दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस प्रकार का दृष्टिकोण हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है शास्त्रों से। तो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुपश्यति। यानी कि आचार्यों के आधार पर अनुसरण करना, वैदिक शास्त्रों के आधार पर जो हम ज्ञान लेते हैं, उस आधार पर जब हम चीजों को देखते हैं, उसे कहते हैं अनुपश्यति। तो ऐसे ज्ञान के आधार पर जब हम देखना शुरू करते हैं, तो हम वास्तव में समान दृष्टिकोण विकसित करना आरंभ कर देते हैं। और ये वैदिक ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ये वैदिक ज्ञान हमें वास्तव में सीधा भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है, एक परंपरा के माध्यम से। तो ये देखिए, यहाँ इस चित्र में परंपरा दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण से ये नारद जी को, ये ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से ये नारद जी को मिला, और नारद जी से ये चलते चलते परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के माध्यम से अब हम सब भक्त जो हैं इस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पहुंचता है। अब समानता की जब हम बातचीत कर रहे हैं, समान दृष्टिकोण से देखना, तो कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ये जो वैदिक साहित्य की जो बात आप कर रहे हैं कि वैदिक साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे तो आपका दृष्टिकोण समान होगा, लेकिन वैदिक साहित्य इतना विशाल है, और जब हम उसे पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भाई एक साहित्य में, एक पुस्तक में कुछ बात कही गई है, एक पुस्तक में कुछ और बात कही गई है, एक पुस्तक में कोई तीसरी बात कही गई है। तो जब समानता की आप बात कर रहे हैं कि हम सबको एक दृष्टिकोण से देखें, तो वैदिक साहित्य में तो ऐसा है कि अलग अलग बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम ये इस बात से ऐसे समझ सकते हैं कि वेदों में वास्तव में एक वाक्यता है। मूल संदेश जो वेदों का है वो क्या है? वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग तरह की पुस्तकें वेदों में बनाई गई हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो अभी आध्यात्मिक विषयों के प्रति इतना जागरूक नहीं है, उसके लिए वेदों में जो पुस्तकें हैं, जो प्रारंभिक स्तर की जो पुस्तकें हैं, वो व्यक्ति उन पुस्तकों को वो जब पढ़ेगा तो धीरे धीरे वो अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे कर्मकांड की जो पुस्तकें हैं, कर्मकांड की पुस्तकों में क्या बताया गया है कि भाई तुम अपना भौतिक जीवन भी, जो भौतिक जो आपका जो इंद्रिय तृप्ति है, उसको करने के लिए भी आप आध्यात्मिकता का सहारा आप ले सकते हैं, वो कर्मकांड हो गया। लेकिन जो व्यक्ति बहुत उन्नत है, बहुत आगे पहुंचा हुआ है, उसके लिए शुद्ध भक्ति के लिए भी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, वैसी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। किंतु अंततोगत्वा मूल जो वेदों का जो सार है, जो वहाँ पर जो उसका जो वास्तव में जो उसका जो निचोड़ है, वो यही है, अंततोगत्वा हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है, और भगवान श्री कृष्ण के धाम, गोलोक धाम, वृंदावन, वहीं जाकर पहुंचना है। यही वास्तव में वेदों का मूल संदेश है। तो वेदों में एक वाक्यता है,
और ये जो शास्त्र हैं ये सर्व समावेशी हैं, मतलब हर प्रकार की चेतना के लोगों के लिए हैं। जो व्यक्ति कम उन्नत है उनके लिए भी शास्त्र हैं, जो व्यक्ति अधिक उन्नत हैं उनके लिए भी हैं। लेकिन मूल जो संदेश है, जो प्रारंभ से जब आप देखें, जो अंत तक जब आप देखें, तो मूल संदेश वो यही है कि हमें भगवान जो है वो भगवान विष्णु ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और उनकी उपासना, उनके प्रति प्रेम विकसित करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अब इन वेदों में अनेक अनेक भाष्य जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। कई भाष्य इनमें जो परंपरा में नहीं आते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको परंपरा दिखाई है, तो ऐसे भाष्यों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और सर्वाधिक पूर्ण शास्त्र कौन से हैं? सर्वाधिक पूर्ण शास्त्र हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने स्वयं बोली है, और श्रीमद् भागवत जो है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कही गई है। तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये वास्तव में सर्वाधिक पूर्ण शास्त्र हैं। यदि हम इन दो पुस्तकों को ही मात्र ठीक से समझ लें तो आप ये समझिए कि वेदों का पूरा जो निष्कर्ष है, पूरा जो निचोड़ है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ आज की हम कक्षा को यहीं विश्राम देंगे, यहीं विराम देंगे। आशा है कक्षा में आपका ठीक से समझ में आया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आ पाई है तो हम अभी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कोई प्रश्न है आपका? चलिए स्वागत करते हैं। अशोक शर्मा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चंद्रिका माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जयमाला माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेषशाही प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुभा पुराणिक माता जी, वेलकम। उषानंदा माता जी, विभा गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए बताइए, एक कठिन मंत्र जो है वो क्या आपको इसका जो विश्लेषण हमने किया कक्षा में, क्या आपको समझ में आया? भगवान को देखने के जो 3 आध्यात्मिक दृष्टिकोण हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए जरा। कितने स्तर के हैं? 3 स्तर के जो हैं उनके क्या क्या नाम हैं, थोड़ा बताइए। तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, यदि आप इसी का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर नहीं समझ में आया। रविंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बाद में जुड़ पाया। अच्छा, आप बाद में जुड़ पाए, चलिए कोई बात नहीं। तो किससे पूछें? प्रीति माता जी। हाँ सर, मतलब कनिष्ठ, अधिकारी, मध्यम और उत्तम। अच्छा, चलिए कनिष्ठ जो है उसकी क्या विशेषता है? सर वो खाली भगवान को मूर्तियों में, मंदिरों में देखते हैं। बहुत सुंदर। और मध्यम अधिकारी की क्या विशेषता है? उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण कनिष्ठ से कैसे विभिन्न है, कैसे उसमें भिन्नता है? सर वो भगवान को उस मंदिरों में भी देखते हैं और लोगों में भी देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोगों में भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार से। भगवान से प्रेम का संबंध रखते हैं, भगवान के भक्तों से मैत्री का संबंध रखते हैं, जो अबोध हैं उनसे कृपा, उनके ऊपर कृपा करते हैं, और जो बिल्कुल नास्तिक हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं। सर इसके आधार पर मैं बोल सकती हूँ कि मैं मध्यम में आती हूँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और फिर उत्तम, फिर उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी वो तो हर किसी व्यक्ति को भगवान का भक्ति मानते हैं। हर किसी को भगवान का भक्त। मतलब ये मंत्र का है कि हमें भगवान को हर किसी में, हर जगह देखना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए, आध्यात्मिक समानता और शारीरिक भिन्नता, ये समझ में आया आपको? इसमें जब हम कहते हैं कि हमें सबको समान रूप से देखना है, तो समान रूप से देखने में
उसमें क्या बात का ध्यान रखना है? जैसे मान लीजिए एक 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 व्यक्ति है और एक शेर है, तो दोनों ही जीव आत्माएं हैं, दोनों के अंदर ही भगवान का अंश है। तो शेर को समान रूप से देखना और एक मनुष्य को समान रूप से देखना, इसमें क्या अंतर है? ये कैसे समझ सकते हैं? सर दोनों ही जीव है, भगवान का अंश है, लेकिन वो उसके कर्म के लिए उनको वो रूप दिया है और मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से उसको मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य को पिछले कर्मों तो समान रूप से देखने का मतलब ये है कि क्या अगर हम किसी मनुष्य को खाली हम देख सकते कि वो भगवान का अंश है, लेकिन हम उसके पास नहीं जा सकते। हाँ, पास नहीं जा सकते, थोड़ी दूरी तो हमें बनाए रखनी है। तो मनुष्य का तो आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन शेर का आलिंगन नहीं कर सकते। अगर शेर का आलिंगन करेंगे, हाँ, तो शरीर के स्तर पर हमें अंतर करना होता है। हाँ सर, हाँ। शरीर के स्तर पर हमें अंतर करना होता है। अब जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा है, भगवान उसे कह रहे हैं सबको समान रूप से देखो। भगवत गीता में तो यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सबको समान देखो। तो वो युधिष्ठिर से तो एक प्रकार का संबंध है और दुर्योधन से दूसरे प्रकार का संबंध है। दुर्योधन को ऊपर तो वो बाण चला रहे हैं और युधिष्ठिर के लिए उनके चरण छू रहे हैं। तो वही अर्जुन समान रूप से कैसे देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि वास्तव में युधिष्ठिर जो हैं वो तो भगवान के भक्त हैं, तो मुझे उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और ये जो दुर्योधन है ये वास्तव में अभक्त है, ये एक प्रकार से दुराचारी है, तो मुझे वास्तव में कर्तव्य की भावना से इसे उचित दंड देना चाहिए ताकि इसको इसके कर्मों का परिणाम मिले और ये फिर पुनः अगला जन्म लेकर भगवान की ओर आगे फिर से अग्रसर हो। सर ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि सबको समान रूप से देखना है, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं। हाँ, हम भी हम ईशोपनिषद में भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हाँ। लेकिन चूंकि इन सारे ग्रंथों में वही बातें जो हैं अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं, तो इनको अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ने में, अलग अलग बातों अलग तरीके से पढ़ने में हमें ये बातें जो हैं थोड़ा और गहराई से समझ में आती हैं। हाँ सर, है ना? तो समान दृष्टिकोण का देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करें। हमें व्यवहार करने के लिए उनके शारीरिक स्तर को समझना होगा, उसको जानना होगा। एक बालक से जो हम व्यवहार करते हैं और एक वयस्क से, एक एडल्ट से जो व्यवहार करते हैं वो अलग होता है ना? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समान स्तर पर देखने का मतलब ये नहीं है कि हमारा व्यवहार भी समान हो, पर हमें व्यवहार में भिन्नता रखते हुए उनको इस दृष्टिकोण से देखना है कि ये सब जो है वो भगवान के ही अंश हैं और हमारा व्यवहार इनके साथ ऐसा हो कि ये भगवान की ओर प्रगति करें, ये भगवान की ओर आगे बढ़ें। हाँ सर, इसीलिए हमें सबको कभी कभी ठुकराना भी पड़ता है, कभी दंड भी देना पड़ता है। कभी दंड भी देना पड़ता है। तो दंड देने के पीछे भावना भी यही है कि ये भगवान की ओर अग्रसर हो, कर्तव्य की भावना से दंड देना चाहिए। शास्त्र सम्मत कर्तव्य की भावना से उनको दंड देना होता है। जी प्रभु जी, आध्यात्मिक स्तर पर समानता। हाँ जी, आध्यात्मिक स्तर पर समानता जैसे मैंने आपको बताई ना जी। तो आप बताइए, आपकी क्या समझ में है आध्यात्मिक स्तर पर समानता में? हमने जो बातें बताई कक्षा में, उसका मतलब क्या है? प्रभु जी, यही है ना, दो तरह की बातें आपने बताई कि तो मिथ्या समानता और एक वास्तविक समानता। जी। तो मिथ्या समानता तो शरीर के आधार पर, हाँ जी, और वास्तविक समानता है आध्यात्मिक स्तर के आधार पर। हाँ जी, तो शरीर के स्तर पर अगर हम समानता देखने लगे तो हम कहेंगे कि भाई दुर्योधन और युधिष्ठिर समान है, तो दुर्योधन के भी पैर छुओ और युधिष्ठिर के भी पैर छुओ, तो ये गलत हो जाएगा मामला जी। तो शरीर के स्तर पर हमें भिन्नता देखनी होगी और आध्यात्मिक स्तर पर हमें समानता देखनी होगी। समानता जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। चलिए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आध्यात्मिक समानता और ये सब बातें जो है हमें कहाँ से पता लग सकती हैं? भागवत गीता और भागवतम से। बस ठीक है, तो मतलब अच्छा आपने रिवाइज कराया, बहुत अच्छा लगा।
और इसी तरह से अगली बार हम मंत्र संख्या 7 पढ़ेंगे। तो जुड़िएगा फिर से एक बार फिर हमारे साथ उपनिषद के मंत्र संख्या 7 को पढ़ने के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर आज क्लास जल्दी हो गया। अच्छा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी, धन्यवाद जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, चलिए धन्यवाद जी।